देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों ड्रग्स माफियाओं की मकड़ जाल में पूरी तरीके से फंसती जा रही है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ड्रग्स के कारोबार का गोरख धंधा जो पुलिस ने जिसका पर्दाफाश किया है, उसके मुताबिक ये अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई में ड्रग्स माफियाओं के जहन में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं रह गया। और यही कारण है कि चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो या फिर मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल हो या फिर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा हो, जिस तरीके से मुंबई की बांद्रा क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पहले मुंबई के सांता क्रूज पश्चिम स्थित रहेजा कॉलेज के बस स्टॉप पर 112 ग्राम एमडी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद खबर आई है मुंबई के कांदिवली इलाके से, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के अधिकारियों ने तकरीबन 700 ग्राम एमडी बरामद की है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की टीम ने कांदिवली पश्चिम के खजूरिया नगर में जाल बिछाकर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से तकरीबन 700 ग्राम एमडी बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में चारों तस्करों को गिरफ्त में लिया है और उनसे लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि इस 700 ग्राम एमडी की सप्लाई वे कहां करने वाले थे और इस गोरख धंधे में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के नाम पुलिस जानना चाहती है गिरफ्तार आरोपियों से। दरअसल क्राइम ब्रांच यूनिट 11 को अपने मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली थी कि कांदिवली पश्चिम के खजूरिया नगर में कुछ लोग नशीला पदार्थ बेचने के लिए आ रहे हैं। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने जाल बिछाया। कुछ ही समय बाद 2 लोग ऑटो रिक्शा में वहां पहुंचे और एक्टिवा स्कूटी से 2 विदेशी नागरिक आए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को इन सभी पर संदेह हुआ, जिसके बाद चारों तरफ से घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड काल में मादक पदार्थों की तस्करी कितनी चरम पर है और कितनी धड़ल्ले से हो रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण इन 24 न्यूज पर पिछले 1 सप्ताह से चली खबरों से लगाया जा सकता है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को जब इन पर संदेह हुआ तो इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग पैकेट में एमडी ड्रग्स को किस तरीके से ये एक पुड़िया के रूप में बनाया गया था और अलग अलग पैकेट जो तैयार किए गए थे, पुलिस ने फिलहाल उसे अपने कब्जे में लिया है। करीब 1 करोड़ 40 लाख के आसपास एमडी ड्रग्स अब तक कांदिवली क्राइम ब्रांच की टीम ने बरामद की है। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। एक बार फिर हम आपको बता दें, बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रडार पर है। यहां चप्पे चप्पे दबीज दी जा रही है। आए दिन मादक पदार्थों की खेप बरामद की जा रही है। बॉलीवुड जगत भी इससे अछूता नहीं है और इसी कड़ी में अब सभी पर पैनी निगाहें अटकी है मुंबई पुलिस की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। मुंबई के 2 व्यक्ति है, एक गिरोह चला रहे हैं जिसमें एमडी नाम का जो नारकोटिक सब्सटेंस है, ड्रग्स है, इसकी खरीद फरोख्त हो रही है, लोगों में बेचा जा रहा है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में इसके बारे में एक ट्रैप अरेंज किया गया था, जिसमें कांदिवली में 4 लोग आने की बात कही गई थी। कांदिवली में खजूरिया नगर के एरिया में इस ट्रैप का अरेंज किया गया था। यूनिट 11 के सीनियर पीआई इंचार्ज पीआई सुनील माने और उनकी टीम ने वहाँ पे ट्रैप लेड करने के बाद में उन्हें ऑटो रिक्शा और एक्टिवा इस वाहन का इस्तेमाल करते हुए 4 आरोपी वहाँ पे आए हुए मिले। कानून के हिसाब से उनको हिरासत मिलेगी। जब उनके पास से हमने झड़ती ली तो पता चला कि उनके पास 700 ग्राम एमडी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 करोड़ 40 लाख होती है, यह बरामद हुई। कानून के हिसाब से उन पर अपराध दर्ज किया गया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। शुरू के जांच में पता चल रहा है कि 2 जो आरोपी हैं जो फॉरेन नेशनल बताए जा रहे हैं, उसका एक का पासपोर्ट हमें मिला है और पासपोर्ट के मुताबिक वो आइवरी कोस्ट इस कंट्री का नेशनल है और इंडिया में वह आया हुआ था, टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ था, लेकिन फरवरी 2020 में ही उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और इसके तहत वह अवैध रूप से इंडिया में वास्तव्य कर रहा था। यह शुरू की जांच में पता चल रहा है। साथ में दूसरा भी आरोपी है, उसकी प्राथमिक जानकारी है कि वो आइवरी कोस्ट का ही नागरिक है और अन्य 2 आरोपी हैं, उसमें का एक आरोपी सन्नी साहू, जो शुरू की जांच में पता चल रहा है कि वह इस गिरोह का मुखिया है और ये अन्य आरोपी के साथ में
यह एमडी का कारोबार मुंबई में कर रहा है, जिसमें उसके ऊपर शारीरिक और अन्य 3 तरह के अपराध दर्ज होने की बात सामने आई है। और उसके साथ में उसका साथी टुनटुन, जिसका पूरा नाम दीनानाथ चौहान है, यह भी इसमें हमने अरेस्ट किया है। इसमें हमें माननीय न्यायालय ने 18 तारीख तक पीसी दी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करके या आगे इन्होंने एमडी कहाँ से ख़रीदा था और आगे ये एमडी अन्य किन किन व्यक्तियों को ये आगे बेचने वाले थे या बेच रहे थे या बेच रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।